हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता एडू क्लासेस। कविता एडू क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम के जून 2024 सेशन के आंसर की आ चुके हैं। एनटीए ने अभी 3 डेज के आंसर की को रिलीज किया है, 21 अगस्त, 22 अगस्त एंड 23 अगस्त। तो वे स्टूडेंट जो इस एग्जाम में अपियर हुए थे वे अपने आंसर की को मिला लें। आपको एक लमसम आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। वैसे प्रोविजनल आंसर की एंड फाइनल आंसर की में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वे स्टूडेंट जो दिसंबर 2024 सेशन में अपियर होने वाले हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पर आप एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को देखते रहना है। गाइस, ये एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ये टोटल 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इससे आपको टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर कोई चेंज नहीं किया जाता है तो ये आपका सिलेबस है। अगर कोई चेंजिंग होती है तो इसमें कुछ ऐड कर दिया जाएगा एंड ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अभी हम लोग यूनिट 6 पढ़ रहे हैं एंड बहुत जल्द यूनिट 1 को मैं रीस्टार्ट करने वाली हूँ। गाइस, इस रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूनिट 6 को शुरू से शुरुआत करते हैं। तो यूनिट 6 है रिसर्च इन एजुकेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की क्या मीनिंग है एंड इसके क्या स्कोप है। तो गाइस, एजुकेशनल रिसर्च को समझने से पहले समझते हैं कि रिसर्च क्या है। सिंपल वे में समझें तो रिसर्च 2 शब्दों के मिलने से बना है, री प्लस सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स फाइंड आउट। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रिसर्च एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है। स्पेशली न्यू फैक्ट को सर्च करना है। ये सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल होता है। रिसर्च का मेन पर्पस है नई नॉलेज को देना। रिसर्च क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर फुल वीडियो बनी हुई है। आप डिटेल में जानने के लिए आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एजुकेशनल रिसर्च के मीनिंग एंड उसके स्कोप को पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है। व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च? Educational research is a process of solving problems related to education. It is careful and critical search for knowledge related to education. It is the formal process to correct precious errors, manipulate and control variables, verify and extend theories and generalities and discover new things with an ultimate objective to advance for the welfare of the society. इन सिंपल वर्ड, शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में जब वैज्ञानिक खोज का उपयोग किया जाता है तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। इसका उद्देश्य सिद्धांत का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं की खोज करना होता है। एजुकेशनल रिसर्च एंड अदर सोशल रिसर्च में डिफरेंस होता है एंड ये डिफरेंस ये है कि अदर सोशल रिसर्चेज में नवीन ज्ञान की प्राप्ति का महत्व है, जबकि एजुकेशनल रिसर्च में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ उसकी उपयोगिता का भी होना आवश्यक है। ये एजुकेशनल रिसर्च का डेफिनेशन है जो कि गुड सीबी ने दिए हैं। एजुकेशनल रिसर्च इज स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और बेयरिंग अपॉन एजुकेशनल प्रॉब्लम। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत मीनिंग को हम लोग पढ़ चुके हैं। एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है ये हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। अब एजुकेशनल रिसर्च के क्या क्या स्कोप है इसे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो गाइज, लाइक अदर रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च के भी बहुत सारे स्कोप हैं। इसमें कुछ को मैंने इंक्लूड किया है। फर्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, देन टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देन इसके स्कोप में टीचिंग एंड लर्निंग है, स्पेशल एजुकेशन है, एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सारे एजुकेशनल रिसर्च के एरिया हैं। एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल फिलोसफी के अंतर्गत फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कवर विद एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इट्स वेरी ओल्ड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये सारे एरियाज हैं। Then educational psychology. Main aim of education is the development of child. Psychology helps to understand the child better and development of child with respect of physical, mental, emotional, social adjustment, individual difference,
पर्सनैलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है एजुकेशनल सोशोलॉजी। ए चाइल्ड लिव इन सोसाइटी, so it's important for him to know about the society, the nature of society, types of society, interdependence between culture and society. Next है history of education. It is also important to know background, origin, development, growth and aspect of subject and also education system, method of teaching during ancient period, medieval period, British period and modern period. Next है economics of education. Economics of education is the study of economics issue related to education, including the demand for education, the financing and provision of education, and the comparative efficiency of various educational programs and policies. Next है method of teaching. In ancient time, the people were passive listener, but now they actively participate with the teacher in the process of education. So the skill and proficiency of different टीचिंग मेथड टू बी डेवलप्ड। तो यहाँ पर स्कोप है। नेक्स्ट स्कोप है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के लिए। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सिस्टम हैज टू बी सुपरवाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड स्मूथली सो दैट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन गोज वेल। रेगुलेशन ऑफ फंड, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनोमी, पर्सनल मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो यहाँ पर स्कोप है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। The scope include problem of teaching, management of education and also suggestion for it. Next scope है population education में viewing at undesirable growth of population and awareness is created through population education. Then environmental education में scope है ecological imbalances have down the attention of intelligence today. So looking at the environmental problem, study of environment education has great importance. Okay guys, इस तरह से एजुकेशनल रिसर्च के मेन स्कोप्स को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए साइंटिफिक मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। गाइस, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की ये टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बीएड या बीए एजुकेशन, एमएड या एमए एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही वे स्टूडेंट जो एजुकेशन सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आगे कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले एंड आप उसे इमीडिएट देख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।